आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के इस स्पेशल एक्सक्लूसिव हिंदी की क्लास में स्वागत है। मित्रों, आप लोग हिंदी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगातार आप क्लास कर रहे हैं और सारी चीजें चल रही हैं। और समीक्षा अधिकारी जो आपकी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पिछले सालों से चल रही है और आप उसमें आप ढेर सारे आप नए अभ्यर्थी इसमें शामिल हो गए हैं। तो आप सभी नए अभ्यर्थियों को जो हिंदी को कई जगह से पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं और लगातार अपना अभ्यास बना रहे हैं, आते हैं देखते हैं कि आज हम चर्चा करेंगे तद्भव और तत्सम की। तद्भव और तत्सम ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पर भी आपको समीक्षा अधिकारी प्री और मेंस दोनों के लिए यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर हम इस पर बात करें तो ये दोनों के लिए ये टॉपिक आपका जो तद्भव और तत्सम है, हम इसमें पूरी संपूर्ण तद्भव तत्सम पूरा करेंगे उदाहरण के साथ। सब कुछ आपको हम एक वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये आपके आरओ में आरओ के प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टॉपिक है और दोनों में आप चाहें तो यहाँ पर मैथमेटिकल नंबर ले सकते हैं। मतलब आपको 100% सही करके आए और 100% आपको सही नंबर मिले, ना कोई राइटिंग से मतलब ना कहीं किसी से मतलब। तो 100% आप यहाँ पर अपना स्कोर कर सकते हैं, लेकिन वो कब? जब आप इसका 100% वाला रणनीति आपको पता हो। मात्र रट लेने से नहीं काम चलेगा, समझने से काम चलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो आते हैं एक ही क्लास में हम पूरा तद्भव तत्सम आपका रिवीजन कर दे रहे हैं। मित्रों, इस रिवीजन की क्लास के लिए और एक फुल स्ट्रेटजी के लिए आप हमारे इस हिंदी की क्लास के साथ जरूर जुड़े। आते हैं देखते हैं इस रिवीजन में आपको जो ध्यान देना है तद्भव और तत्सम। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आखिर होता क्या है तत्सम, ठीक है? उसी के समान कैसा? जो मूल रूप में था, जो शुद्ध रूप में था, यानी किसी भी शब्द का जो मौलिक स्वरूप होता है, जो उसका शुद्धतम स्वरूप होता है, वो क्या होता है? तत्सम होता है। और तद्भव क्या होता है? तद्भव हो गया तो ऐसा हो गया जब विकार पैदा हो जाता है, अर्थात जब शब्दों में विकार पैदा हो जाता है तब उसका रूप ढंग सब बदल जाता है। जैसे आप देखते हैं विकारी पुरुष, जैसे ही विकारी पुरुष में कोई विकार पैदा हो गया उसके क्या होता है? उसके रूप ढंग में बदलाव पैदा हो जाता है। वैसे ही जब शब्दों में, साहित्य में और इसमें जब विकार पैदा होता है तो उसमें भी समस्या आती है। तो जब मूल शब्द जो थे उनमें जब कोई विकार उत्पन्न हुआ तो उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका भाव बदल जाता है, ठीक है? अब इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। तो आप देखें तो हिंदी सनातन है। सनातन का मतलब यह है कि जब हिंदी शब्द का जन्म होता है, हिंदी जब से एक कॉन्सेप्ट के रूप में आती है, एक विषय के रूप में आती है और इसकी शुरुआत होती है ईसा पूर्व सदी में। ये सिंधु और सिंधी से ये पहुंच जाती है ईरान और ईरान वासी इसे सिंधु को हिंदू कहने लगते हैं और वहीं से हिंदी शब्द आ जाता है, ठीक है? और उनके ग्रंथ अवेस्ता में आप देखते हैं इसका भरपूर प्रयोग हुआ है। तो अपने उस काल से ही जब ये शब्दकोश इसमें बढ़ते हैं, मानकीय शब्द की रचना होती है, फिर भी इसमें क्या होता है? अपभ्रंशों का बड़ा मिला जुला स्वरूप हो जाता है। लेकिन जो हमारी देववाणी थी, संस्कृत थी ना, ये शुद्ध रही है। देववाणी संस्कृत के शब्द पूर्णतः शुद्ध रहे हैं। शुद्ध नहीं बल्कि हम उसको शुद्धतम कहते हैं। इसलिए जब हम तत्सम की बात करते हैं तो शुद्धतम की बात होती है। तम, शुद्धतम, तत्सम, ठीक है? तो जो सबसे शुद्ध है वो क्या है? तत्सम है, ठीक है? और इसलिए जब आपको शब्दों का पहचानना होगा तो कुछ रूल और रेगुलेशन सभी हम बताएंगे, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। ये रूल और रेगुलेशन आपका 100% फॉलो होगा, 100% इसमें ये चलेगा, ठीक है? तो तत्सम की बात करते हैं। और तद्भव क्या हो जाता है? विकृति जिसमें आ गई, जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से शब्दों को क्या कर दिया? विकृत कर दिया गया, उसके विकृत रूप प्रचलन में आ गए।
लेकिन ये इतने प्रचलन में आ गए ना, आज अगर आप देखो तो तत्सम उनका मिलेगी नहीं, किसी के समझ में भी नहीं आएगा। अगर कोई तद्भव शब्द का प्रचलन इतना हो गया है कि अगर उसका तत्सम आप प्रयोग करने लगे तो आपको लोग कहेंगे अरे ये तो बेवकूफ है, पता नहीं क्या अड़बी तड़बी बोल रहा है। ठीक है, तो अड़बी तड़बी होने लगती है। इसलिए उससे उस पर नहीं जाना है आपको। शुद्धतम को आप पहचान भी नहीं पाएंगे, उस संस्कृत के शब्दों को आप पहचान भी नहीं पाएंगे। जैसे आप देखते हैं, कहते कहाँ जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। आप कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, ये क्या हो गया, ये कचहरी आपका तद्भव हो गया। तो अब इसका जब तत्सम खोलेंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा, लोग कहेंगे अरे पता नहीं क्या पक रहा है ये। तो ये इस तरीके से है। दरअसल हुआ क्या है कि हिंदी ने उर्दू से, संस्कृत से और कई ऐसे भाषाओं से क्या किया, एक ऐसे मिश्रित शब्द भंडार विकसित किए, ऐसे मिक्स शब्द भंडार विकसित किए। इन शब्द भंडारों ने क्या किया, एक ऐसा विकृत शब्दों को जो है या विकारी शब्दों को निर्मित किया जो आज उस रूप में तद्भव के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं, शुरुआत करते हैं इस क्लास को, और इस क्लास को आप पूरा देखिएगा। देवप्रयागम IAS DPIS को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसके साथ जुड़े रहिएगा। अब आपको ये क्लास नियमित रूप से मिलेगी, क्योंकि समीक्षा अधिकारी आपकी बस आने ही वाली है और अपर निजी सचिव की भी क्लासेज आपकी शीघ्र शुरू हो गई हैं, वो आपको यूट्यूब पर भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी क्लासेज आपको मिलेगी। लेकिन आते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं अपने इसी क्लास के साथ। तो मित्रों, एक टॉपिक एक वीडियो के संकल्प पर आधारित है ये, वन टॉपिक वन शॉट पर ये चल रहा है आपका पूरा। ठीक है, आते हैं, देखते हैं वो क्या है, कैसे है, किस प्रकार से है। देख ही रहे हैं कि तद्भव तत्सम 10 शब्द आएंगे, 10 अंक के रहेंगे, वो बहुत शानदार रहेंगे। इनको आपको 10 पर आपको क्या करना है, आपको कब्जा बनाना है। ठीक है, आते हैं, इसकी शुरुआत करते हुए देखते हैं। देखिए, तत्सम किसी भी भाषा के मूल शब्दों को, जैसा कि हमने आपको समझाया, किसी भाषा के जो मूल शब्द होते हैं उनको तत्सम कहा जाता है। हिंदी की मातृभाषा क्या है, संस्कृत है। आप जानते हैं कि देववाणी है। ठीक है, देववाणी है, संस्कृत मातृभाषा है, और संस्कृत से लिए गए अनेक शब्द आज हिंदी में प्रचलन में है। ठीक है, तो मातृभाषा होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हीं को हम तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र है, आम को आम्र कहते हैं। ठीक है, वृक्ष कहते हैं पेड़, इनको आप वृक्ष कहते हैं, वृक्षाह। फल, फलः। ठीक है, पुष्प, फूल कहते हैं पुष्प। तो ये सब क्या है, त्वरित, खरपर, आम्र, ये सब आपके क्या हैं, ये उसी रूप में है। ठीक है, शुद्धतम रूप में, विकार रहित है, कोई विकार नहीं है, कोई अपभ्रंश नहीं है, ये मौलिक हैं। ठीक है, नेचुरल हैं। क्या है ये, अगर कहा जाए तो इनको कहाँ का मानेंगे, इनको मानेंगे आप उसी समय से जब से कि ये लोग शुरू हुए हैं। ठीक है, तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव पर आ जाए। संस्कृत के मूल शब्द जो तत्सम थे, जब उसमें विकृति पैदा हो गई, जब उसमें विकार पैदा हो गया, जब उसमें दोष पैदा हो गया, ठीक है, तो उनके विकृति से उत्पन्न शब्द हिंदी भाषा में क्या कहना है, प्रयुक्त होने लगे, और उन्हें क्या कहा गया, तद्भव कहा गया। तो संस्कृत भाषा के मूल शब्दों में उत्पन्न होने वाली विकृतियों ने क्या किया, इसे तद्भव के रूप में जन्म दिया, और ये हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव और तत्सम होते हैं। इसका ज्ञान आपको करना होता है, क्योंकि अगर आप समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं, अगर आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग शासकीय भाषा में करेंगे। शासकीय भाषा में जब आप इनका प्रयोग करते हैं तो शासन की नीतियों में, उनकी नीतियों की रचना में और उन अधिकारियों के उस दृष्टिकोण का पता चलता है
उनके ज्ञान का पता चलता है, उनकी मेंटल एबिलिटी का पता चलता है, उनके इंटेलेक्चुअलिटी का पता चल जाता है। इसलिए त्रुटि रहित होनी चाहिए। इसीलिए सभी प्रकार के त्रुटियों से, गलतियों से मुक्त होनी चाहिए आपकी क्या हिंदी भाषा, जिसको आप पढ़ भी सकें, जिसको आप सुन भी सकें और जिसको आप लिख भी सकें। हर तरीके से इसमें प्रवीणता रहे, शुद्धतम रूप रहे। इसीलिए अध्ययन करते हैं किसका, तदभव का अध्ययन करते हो, तत्सम का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको बताया कि फूल है, आग है, कह रहे हैं कि आग लग गई, ये नहीं कहेंगे अग्नि प्रज्वलित हो गई। ठीक है, तो अग्नि प्रज्वलित हो गई, आग जल गई। अब ये हो गया आपका हो गया। ठीक है, पुष्प, पुष्पाणि सुगंधा, पुष्पाणि क्या है, अत्यंत सुगंधित है। फूल सुगंधित है या फूल महकने वाले हैं, ये कह दिया कि फूल बहुत महक रहे हैं, बड़ी गमक आ रही है फूल में, तो वो महक गमक क्या हो गई, उसका तद्भव हो गया। लेकिन जब कहा जाएगा फूल यानी पुष्प बड़े ही सुगंधित हैं, तो जैसे ही कहा गया उसे देखने में भी अच्छा लगा, सुनने में भी अच्छा लगा। हाँ, लिखने में भी हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत हो, क्योंकि हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं, इसलिए आप सही शुद्ध रूप से उसको ना लिख पाए। ठीक है, तो मित्रों ये हो गया। आप उनको कैसे पहचानेंगे, ये तो जान गए आप, लेकिन इसको पहचानने के लिए क्या है, इसमें कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ सिद्धांत हैं। आपको इन सिद्धांतों को जानना होगा, आपको इन नियमों को जानना होगा। इन सिद्धांतों नियमों में क्या है, तत्सम शब्दों में शा वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे किसान है तो कृषक हो जाएगा, आशीष है तो आशीष हो जाएगा, ये हो जाएगा। तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कचहरी है तो कृतगृह है। अब मैंने आपको बताया ना, कचहरी है, कचहरी तो सब कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि कृतगृह जाना है, आज हमारा मुकदमा है, आज हमें कृतगृह जाना है, तो कहें कि ये ज्यादा पढ़ लिया है, लग रहा है कि पगला गया है, सठिया गया है, कृतगृह जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से लोग कहेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है। झनकार का झंकृत हो गया। तत्सम शब्दों में टा की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे आम है तो आम्र हो जाएगा। ठीक है, र की मात्रा, आधा रा जिसको आप कहते हैं, र नीचे लगाता है, तो तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग, जैसे आम का आम्र हो गया, तांबा का ताम्र हो गया। तत्सम शब्दों में प्राय रा के स्थान पर अणा वर्ण का प्रयोग होने लगता है। जैसे अमचूर का है आम्रचूर्ण है, अर्पण का है अर्पण है, अमचूर का जो है आम्रचूर्ण है। ठीक है, तत्सम शब्दों में प्राय त्रा का प्रयोग होता है, त्रा। जैसे कपूत है तो कुपुत्र हो जाएगा, जहां यत्र हो जाएगा, चीता का चित्रक हो जाएगा, ये हो गया। तत्सम शब्दों में प्राय प्रा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में प्राय प्रा का प्रयोग होता है। जैसे पिया का प्रिय हो गया, पहला का प्रथम हो गया, पहर का प्रहर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब तत्सम शब्दों के पीछे छ वर्ण का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों के पीछे हा या अच्छा का प्रयोग होने लगता है। जैसे पंछी है तो पंछी का पक्षी हो जाएगा, ये आपका शुद्ध हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए तत्सम शब्दों में स्रा है तो स्रा का प्रयोग होता है, और जब ये तद्भव शब्दों में जाता है तो ये सा का प्रयोग हो जाता है। स्रा से क्या बन जाएगा, स हो जाएगा। जैसे धन्ना सेठ, धन्ना सेठ को कहा जाएगा धन श्रेष्ठी, धन्ना सेठ का क्या बन गया, धन श्रेष्ठी बन गया। ठीक है, तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्द जब आते हैं तो इसमें स का छोटा सा का प्रयोग होने लगता है। जैसे दिया सलाई है तो दिया सलाई क्या हो जाएगा, दीप सलाका हो जाएगा, अंश का अंश हो जाएगा। ठीक है, अंश का अंश हो जाएगा, तो दीप सिलाई का, दिया सलाई का क्या हो गया, दीप सिका हो गया। ठीक है, दीप सलाका हो गया। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में ये वा क्या बन जाता है, बा बन जाता है। जैसे वन है तो वन का हो जाएगा वन, यानी जैसे तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है, जैसे आपका वन है और वन हो गया। ठीक है, तो वन आपका क्या हो गया, ये आपका तद्भव हो गया, और ये आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया। शुद्ध जो हो गया वो वो वन हो गया, और
अशुद्ध जो होगा वो बन हो गया। ठीक है, जिस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वह निश्चय ही तद्भव शब्द होता है। सबसे बड़ी पहचान है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु रखी जाती है वो अपने आप में ही क्या हो जाता है, वो विकारी हो जाता है और वो क्या बन जाता है, तद्भव शब्द बन जाता है। तो उम्मीद है यहाँ से क्लियर हो गया होगा। बहुत सटीक चीज आपने, बहुत अच्छे शब्द आपने, अगर आप इनको पढ़ लेना तो शानदार तरीके से आप काफी कुछ करके चले आएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये आपके जो 10 शब्द और 10 अंक हैं आपके लिए रामबाण हैं। इनको जानने के लिए देवप्रयागम IAS DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसको सब्सक्राइब जल्दी कीजिए और पूरा का पूरा क्लास आपको मिल जाए। आप प्रयास कीजिए कि पूरा का पूरा क्लास आपको मिल जाए, लेकिन तभी मिलेगा जब आप हमारे साथ तेजी से बढ़ेंगे, तेजी से जुड़ेंगे और सदैव जुड़े रहेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये क्लियर हो गया। मुझे लगता है कि ये आपका जो नियम है और जो सिद्धांत है आपका पूरा हो गया। ठीक है, और सब आपके समझ में भी आ गया होगा। चलिए आते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, इस नियम के मध्य में आय वर्ण पर भी लागू हो जाता है। ठीक है, जैसे हस्त है तो हाथ हो गया। ठीक है, कभी कभी ये नियम शब्द के मध्य में आय वर्ण पर भी लागू हो जाता है। जैसे हस्त है तो हाथ हो जाएगा, हथौड़ा हो जाएगा। पुस्तिका है तो पोथी, अब पुस्तिका तो हो गई, अब पोथी होती है। हस्तिका हाथी होता है और हस्त का हाथ भी होता है, ये होता है। तत्सम शब्द थ वर्ण से और तद्भव शब्द या और वा वर्ण से कभी कभी प्रारंभ नहीं होते हैं, परंतु कुछ अपवाद मिल जाते हैं। अब अपवाद क्या है, एश तद्भव है और इसका तद्भव तत्सम है और इसका तद्भव क्या है, यह है। अत्र का यहाँ होता है, विक्षोभ विछोह, धुतकार का, ठीक है, थुक्कार का थूकना, एवं का यूं, असु का वाह। इस तरीके से आप देखते हैं ये आपके रूल और रेगुलेशंस हो जाते हैं। यह तत्सम शब्द अस्त और अस्त से प्रारंभ हो तो तद्भव में उसके स्थान पर केवल स और सा वर्ण ही रह जाता है। अस्तंभ है तो क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, स्तोक है तो आपका थोड़ा हो जाएगा, अस्तन है तो थन हो जाएगा, स्थिर है तो थिर हो जाएगा, स्थल है तो थल हो जाएगा, स्थान का है तो थान हो जाएगा, स्तंभन का है तो थामना हो जाएगा, सुस्थिर का है तो सुथर हो जाएगा। यानी यहां पर आप देखोगे इस्त है और इस्त है तो उसके स्थान पर यहाँ क्या हो जाएगा, सा और सा हो जाएगा। यानी अगर अस्त है तो वहां पर क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका अस्त है तो यहाँ पर आपका जो है, ठीक है, सा हो जाएगा। ये हो गया। चलिए हो गया ये, आगे चलते हैं। कुआं का कूप है, आंवला का आमलक है, आंसू का अश्रु है, आंख का अच्छी है, गंवार का, ये सब हो गया। यह चंद्र बिंदु के विपरीत शब्दों में अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण का प्रयोग हो तो वो तत्सम शब्द हो जाता है। जैसे चंद्र का चांद हो गया, अंक का आंख हो गया, कंटक का कांटा हो गया, अंगरक्षक का अंगरखा हो गया, अंधकार का अंधेरा हो गया, बंध का बांध हो गया। तो इस तरीके से इसमें भी क्या होता है, तेजी से बदलाव होता है। कभी कभी तत्सम शब्दों में आए हुए सा का तद्भव में और सा का लोप हो जाता है। अष्टादश है तो अष्टादश का 18 हो गया, आशीष का आशीष हो गया, कृषाण का या कृषक का किसान हो गया। ठीक है, अष्टक्रीड़ा का अटखेली हो गया। तो इस तरीके से ये बदलाव आप देखते हैं। चलिए बाकी तो वही है आपका। कभी कभी सवर्ण का तद्भव रूप में सा अथवा लुप्त हो जाता है। आलस्य का आलस हो गया, कस का किस हो गया, स्पर्श का पटस हो गया, हास्य का हंसी हो गया। इस तरीके से हो गया। अधिकांशतः आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता रहता है। ठीक है, पृच्छन का पूछना हो जाता है, गरगर का उद्भन हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर भी हम देखते हैं ये चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, कभी कभी तत्सम एवं तद्भव दोनों शब्दों में अथवा केवल तद्भव में ही अनुस्वार का प्रयोग होने लगता है। तो पक्षी है तो पंछी हो गया, पक्ष है तो पंख हो गया, नग्न है तो नंगा हो गया,
कंकड़ है तो कंगन हो गया, कंकती है तो कंगी हो गई, दंस है तो डंक हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी आप बदलाव देखते हैं। इसी प्रकार से आप देखते हैं मित्रों, तो एक पूरी सीढ़ी, पूरी श्रृंखला दी गई है। अगर आप देखें तो ये क्या है, तद्भव और तत्सम शब्दों की पूरी श्रृंखला आप देखते हैं। ठीक है, इस पूरी श्रृंखला के अंतर्गत आप देखें, एक तरफ आपके तद्भव शब्द देखे, दूसरी तरफ तत्सम देखे हैं। सीढ़ी का श्रेणी है, सीख का शिक्षा है, ये बहुत बार पूछा गया है, शिक्षा। ठीक है, कई बार पूछा गया है। सिंह का सिर है, श्रृंगाल बहुत बार पूछा गया है। सियार, ये कई बार पूछा गया है। सिकड़ी, सिंह कई बार पूछा गया है। शार्दूल, ये कई बार पूछा गया है। इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक तरीके से एक बार सारे शब्दों को आप लिख करके पढ़ें। लिख करके जब पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा और आपकी मिस्टेक दूर हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपका हो गया तद्भव तत्सम। साग का साख होता है, सखी का साखी का साक्षी होता है, सांवा का शामक होता है। ठीक है, साण का खंड होता है, सांस का श्वास होता है। तो इस तरीके से सांप का सर्प होता है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अभी देखिए पूरी श्रृंखला दी गई है, आपको इसको तैयार करना है। ठीक है, ये पूरा जो है पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये आप देखते हैं, अक्षर है तो अक्षर का हो जाएगा, तत्सम का हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। अंगूरी कहते हैं ना, अंगूरी, ये क्या है, इसको अंगुली कहते हैं, अंगुली, ये अंगूरी कहते हैं, तो अंगूरी का अंगुली होता है। कुछ कहीं कहीं आपको मान लिया दे देगा उंगली लिख दिया गया। ठीक है, तो अंगूरी का अंगुली होता है। मच्छर का अक्षर, सॉरी अक्षर का अक्षर हो गया, आखर का अक्षर हो गया, अंगूठा का अंगुष्ठ हो गया, अंगूठी का अंगुष्ठिका हो गया, अफीम का अहिफेन हो गया, अनाड़ी का अनाज हो गया, तो इस अंजलि का अंजलि हो गया, अखरोट का अछोट हो गया, अघाड़ी का ग्रामणी हो गया, अचरज का आश्चर्य हो गया। तो इस तरीके से ये आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पूरी श्रृंखला है ये। अथवा का किणवा होगा, कई बार पूछा गया है ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आंख का अच्छी कई बार पूछा गया है। आंत का आंत्र होता है, आम का आम्र होता है। देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर भी आप देखते हैं, इलायची का एला होता है, इला ये होता है। ऊंट का ओष्ठ होता है, कई बार पूछा गया है। एका का एक होता है, ऊंट का उष्ट होता है। तो कई बार यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको पूरा आप श्रृंखला में ले लीजिए। छिलका है, सकल सकल हो गया, छिन का क्षण हो गया, जंगला का वातायन हो गया, जमुना का यमुना हो गया। अब देखिए जमुना जो आप लिखते हैं वो क्या है, तद्भव है, उसका शुद्ध रूप क्या है, यमुना है। ठीक है, झरना का निर्झर है, टकसाल आप टकसाला कहते हैं। इस तरीके से मित्रों पूरी श्रृंखला है ये, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं से कोई कमी इसमें न रहने पाए। ठीक है, सावा चावल का शामक होता है, ये सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं, बहुत बेहतरीन हो जाती हैं। ठीक है, सुहाग का सौभाग्य होता है, सेंट का श्रेष्ठी होता है, सून का शून्य होता है, सुई का सूचका होता है, सेंध का संधि होता है। तो ये आप सबके लिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, आगे देखिए वहां पर भी वो है पीतल का, तो ए बी सी डी आ ई से जो श्रृंखला है उस श्रृंखला को हम लोग लेकर के चले हैं। इसमें आपने देखा लाठी से जो है लंगुड्यष्ट है। ठीक है, आंख का अंक है, गागर का गरगर है, खोपड़ी का करपर है, क्या कपाल है, मेढक का मंडूक है। कई बार पूछा गया है, मेढक और मंडूक कई बार पूछा गया है। बाकी तो आपका सारे आगे आते हैं मित्रों। तो ये रहा आपका, ठीक है, ये आपका रहा तद्भव और तत्सम। ठीक है, जो अशुद्ध है, जो विकारी है, जो विकृत है, जो अभ्रंश है, वो क्या है, वो आपका तद्भव है। जो शुद्ध है, जो प्रमाणिक है, जो वैदिक है, वो आपका शुद्ध है, और वो क्या है, तत्सम है, जो संस्कृत में है। तो इस तरीके से अब आप देखा, इसकी लगातार श्रृंखला आपको मिलती चलेगी। लेकिन इसके लिए आप तत्काल DPIS यूट्यूब चैनल को तत्काल
आप सब्सक्राइब करके और इस श्रृंखला के साथ हमारे जुड़े रहिए। इसका प्रैक्टिस सेट भी हम आपको शीघ्र ही उतार रहे हैं, उस प्रैक्टिस सेट पे भी आप बेहतरीन देखोगे, लाजवाब चीजें आपको मिलेंगी। मित्रों, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी के लिए सबसे सुरक्षित, आपके लिए सबसे सेफ, आपके लिए सबसे भरोसेमंद आपका अपना चैनल है DPIS। दिखावा नहीं है, छलावा नहीं है, भगावा नहीं है। तो आप आइए, इसके साथ जुड़िए और आप अपनी पूरी सफलता को सुनिश्चित कीजिए।